नमस्कार साथियों, मैं दीनानाथ सिंह इस अनेकांत दृष्टि चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, प्रेम और प्यार में कोई अंतर नहीं। प्यार से हम लोग यह समझते हैं कि जैसे यह कोई सेक्सुअल एक्ट हो, लेकिन प्यार बोलने से कोई सेक्सुअल एक्ट का बोध नहीं होता। प्यार जो है, इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है और अधिक व्यापक अर्थ है। जैसे हम घर के अंदर से खिड़की के बाहर देखें आकाश को, तो पूरा आकाश हमें नहीं दिखाई देगा। पूरा आकाश देखने के लिए हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। उसी प्रकार हम लोग प्यार के विषय में, उसके संबंध में एक संकीर्ण धारणा बना लिए हैं। उसके लिए हमें जैसे खिड़की से बाहर देखना पड़ता है आकाश के देखने के लिए, तो प्यार को समझने के लिए हमें उस संकीर्ण मनोदशा से बाहर निकलना पड़ेगा। तभी प्यार का जो है वास्तविक रूप, उसका विराट रूप हम देख सकते हैं। प्यार कोई सेक्सुअल एक्ट नहीं है। प्यार एक समर्पण है। हमें अपने प्रिय पात्र के प्रति एक समर्पण की भावना रखनी चाहिए। और किंतु ऐसा होता कहाँ है? आजकल जो मनुष्यों में जो प्यार है, वह तो वासना का रूप ले लिया है। आए दिन हम मोबाइल में चाहे टीवी पर देखते हैं महिलाओं के प्रति कितना अत्याचार होता है। देख देख कर मनुष्य का जो है मन चित्कार कर उठता है। हृदय विदारक दृश्य देखने को मिलते हैं। बलात्कार की घटनाएं अक्सर इतनी घटती हैं कि ऐसा लगता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और इसे कुछ संकीर्ण विचारधारा के लोग इसी को प्यार समझते हैं। यह प्यार नहीं है, यह तो प्यार की जगह मार है। ऐसे प्यार को मार कहा जाता है, प्यार इसे नहीं कहते। ऐसे जैसे बलात्कार करते हैं लोग, किसी भी महिला पर अत्याचार करते हैं, तो बाद में ऐसा करने के बाद उनकी हत्याएं भी कर देते हैं। क्यों? क्या परमात्मा ने महिलाओं को बनाकर कोई अपराध किया है, या कि बनाना नहीं चाहिए था? हमारी जो मानसिकता है, हमें इस संकीर्ण मनोवृत्ति से ऊपर उठना है और नारियों के प्रति एक सम्मानित दृष्टिकोण अपनाना है। प्राचीन काल में लवणासुर नाम का एक दैत्य था, जिसने कई राजाओं को बंदी बना लिया था और उनकी हत्या करके और उनकी नारियों को, पत्नियों को भी बंदी गृह में डाल दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके साथ युद्ध करके उसे मार डाला और उन नारियों को आज़ाद किया। और उन्हें कृष्ण जी ने कहा कि अब तुम सब लोग अपने अपने घरों को चले जाओ। तो उन नारियों ने कहा कि हम कैसे जाएं? समाज हमें स्वीकार करेगा? वह तो यही कहेगा कि तुम एक दैत्य के चंगुल में फंसी थी, तुम अब पवित्र नहीं रही, हम क्या समाज को मुंह दिखलाएंगे? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ, यह तो सही बात है, समाज तो तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा, कलंकित रखेगा तुम्हें। तो उन्होंने उन नारियों से औपचारिक रूप से विवाह कर लिया, ताकि कोई उन्हें अनाथ न समझे, और उन्हें अपनी शरण में ले लिया। तो यह कोई वासनात्मक प्रेम का जो है उदाहरण नहीं है। यह तो एक सच्चे प्रेम की, मानवता के प्रति प्यार प्रदर्शित करता है। उन्होंने उन्हें अपनी पत्नी बनाकर उन्हें शरण दिया। यह कोई वासना का बात नहीं है। यह मानवता के प्रति भगवान कृष्ण की एक दृष्टिकोण की बात है। आजकल हम देखते हैं कि नारियों का जो शोषण किया जा रहा है, यह अत्यंत गलत बात है। वे सुरक्षित नहीं महसूस करती। हम प्यार किससे करते हैं? क्या इस शरीर से? यह शरीर जो नाशवान है, हम सुबह उठते हैं,
तो यह शरीर बदला बदला सा लगता है, गंदगी हो जाती है शरीर में, आँखों में कीचड़ आ जाता है, मुंह मैला हो जाता है। हम दांत साफ करते हैं, क्या क्या करते हैं, स्नान करते हैं, धोते हैं, इस शरीर को साफ सुथरा करते हैं। और यदि न करें तो यह शरीर कैसा हो जाएगा। और इसी शरीर से ही तो हम प्रेम कर रहे हैं और प्यार कर रहे हैं। शरीर से प्यार तो एक मुर्दे के प्यार के समान है। इस शरीर को लेकर हम इधर उधर घूम रहे हैं, यानी इस मुर्दे को लेकर हम घूम रहे हैं, जबकि हम आत्मा हैं। शरीर तो एक मृत है, मृत वस्तु की तरह है। जैसे ही आत्मा निकली शरीर मुर्दा हो गया। तो प्यार की जो तरंगे हैं वह तो आत्मा से निकलती है ना। शरीर तो नाशवान है, यह इसमें कोई चीज़ पवित्र नहीं है। रक्त है, पीप है, कफ है, क्या क्या है इसमें, और इसी को से हम इतना प्यार कर रहे हैं शरीर से। तो यह प्यार का वास्तविक स्वरूप नहीं है। प्यार केवल आत्मा से ही होता है। हमारी और आपके बीच मध्य जो आत्मिक संबंध है वही प्यार कहलाएगा, और वही सच्चा प्यार है। गांधी जी के आश्रम में एक बार एक चोर पकड़ा गया। लोग उसे बेतहाशा पीट रहे थे। तो महात्मा गांधी ने कहा कि इसे मारो मत, इसके लिए भोजन की व्यवस्था करो। तो लोगों ने कहा ये चोर है और इसे भोजन की व्यवस्था हम लोग करें। तो गांधी जी ने कहा कि अरे भाई, चोर है तो इसे भी तो भोजन की आवश्यकता है, यह भी तो मनुष्य है, इसे सुधारा जा सकता है, वहाँ सुधरने की अनेक संभावनाएं हैं। यह भी तो किसी का लड़का है, किसी का भाई है, तो इसे तो हम लोग सुधार सकते हैं ना, उसकी परिस्थितियों का अध्ययन किया जा सकता है। तो लोगों ने उसके भोजन की व्यवस्था की, स्नान कराया और भोजन कराया उससे। फिर गांधी जी ने उससे बातचीत की तो पाया कि यह अत्यंत गरीब है। तो गांधी जी ने उसके जीविका की व्यवस्था कर दी। यह एक मानवता के प्रति प्यार प्रदर्शित करता है। यह मानवता का एक जीवंत उदाहरण है। और ऐसी एक दूसरी घटना है कि एक बार गांधी जी के आश्रम में एक बछड़ा बीमार था। वह अत्यंत करा रहा था, छटपटा रहा था। तो गांधी जी ने कहा कि इसकी जो तड़प है मैं इसे देख नहीं सकता, तुम लोग इसे जहर का इंजेक्शन दे दो। तो उनके शिष्यों ने, लोगों ने कहा कि जहर का इंजेक्शन देने से तो ये गो हत्या हो जाएगी। तो गांधी जी ने कहा वो गो हत्या का जो पाप लगेगा वह मैं झेल लूँगा, लेकिन इसकी जो छटपटाहट है वह मैं नहीं सहन कर पा रहा हूँ, तुम लोग इसे जहर की इंजेक्शन दे दो। तो उसे जहर का इंजेक्शन दे दिया गया उस बछड़े को। थोड़े ही देर में उसके प्राण पखेरु उड़ गए, वह शांत हो गया। तो जब वह मृत हो गया तब गांधी जी कहे कि अब मुझे राहत महसूस हो रही है। तो कहने का मतलब, छटपटाहट से गांधी जी को विरक्ति हो रही थी, उन्होंने उसे जहर का इंजेक्शन देकर उसे शांत करा दिया। तो ऐसा है प्यार। यह भी एक प्यार का ही उदाहरण है। मनुष्य अपने प्रिय पात्र को छटपटाते हुए तो देख नहीं सकता ना, तो इसीलिए गांधी जी ने उसे जहर का इंजेक्शन लगवा दिया था कि इसको जो है छटपटाहट से मुक्ति मिल जाए। तो कहने का मतलब, प्यार जो है, हम देखते हैं कि पशु अपने ऋतु काल में ही प्रजनन क्रिया करते हैं। जैसे गाय हम पालते हैं तो गाय अपनी ऋतु आने पर ही वह बोलती है या प्रजनन क्रिया के लिए अपना हाव भाव प्रदर्शित करती है। लेकिन हम मनुष्यों को देखिए, हमारे तो कोई सीमा ही नहीं है, कोई टाइम टेबल ही नहीं है, दिन रात इसी में लगे रहते हैं। इसीलिए तो इतनी घटनाएं घट रही हैं नारियों के प्रति। हम तो मनुष्य हैं ना, सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। तो कहने का मतलब कि हमारा तो ध्येय ऊंचा होना चाहिए। या जो कुछ ऐसे लोग हैं जो ये वहशीपन है, एक तरह का पागलपन है, क्षणिक पागलपन है, जिसके चलते ये लोग औरतों पर इतना अत्याचार करते हैं।
और उन्हें जान से भी मार देते हैं, इसलिए कि वह कहीं पुलिस में जाकर रिपोर्ट न दर्ज करवा दे, बाद में हम लोग फंस जाएंगे। तो एक तो रेप किए और दूसरे उसकी हत्या भी कर देते हैं। तो ये जो है कुछ लोगों की पागलपन के कारण ही ऐसा होता है। उन्हें वे समझ ही नहीं सकता कि हमारी भी माने बहन बेटियां हैं, माताएं हैं, हम भी तो उन्हीं के कोख से जन्म लिए हैं। उसी प्रकार दूसरों की भी माँ बहनें और बेटियां होती हैं। ऐसा दृष्टिकोण हमें रखना चाहिए, उनके प्रति प्रेम की भावना रखनी चाहिए। और गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हमें साक्षी भाव से कर्म करना चाहिए। जैसे हम आँखों को खोलते हुए, बंद करते हुए, पलकें झपकाते हुए या खाते पीते सोते उठते बैठते ऐसा समझें कि यह प्रकृति द्वारा हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। यही एक साक्षी भाव है। साक्षी भाव से भी प्रजनन क्रिया की जा सकती है। उसके लिए हमें यह भावना करनी होगी कि यह मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, यह सब स्वयं हो रहा है। ये साक्षी भाव हमें सभी पापों से बचाता है और हमें शारीरिक दृष्टिकोण अपनाने से रोकता है और आत्मिक दृष्टिकोण में हमें स्थापित कर देता है। यह साक्षी भाव की महिमा है। हम अपने को आत्मा जानें और कोई भी कर्म करते हुए हम यह माने कि सभी कार्य प्रकृति द्वारा हो रहे हैं, मैं कुछ नहीं करता। और है भी सही बात। जैसे आत्मा है शरीर में, तो आत्मा के तो हाथ पैर नहीं होते, यह तो शरीर के हाथ पैर होते हैं, अनेक प्रकार के अंग हैं। तो शरीर जो है वो कार्य कर रहा है। आत्मा को तो कोई शरीर माने हाथ पैर नहीं है, वह तो शरीर में केवल स्थित है, वह साक्षी भाव में स्थित है, वह देख रहा है। वो जब तक है शरीर में बना हुआ तब तक यह शरीर कार्य कर रहा है। जैसे ही आत्मा निकली यह शरीर मृत हो गया, मुर्दा हो गया। तो कहने का मतलब जब हम आत्मा में स्थित होंगे तभी साक्षी भाव होगा, और साक्षी भाव होने से यदि हम कुछ भी करेंगे तो हमें पाप नहीं लगेगा। तो उसी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें सभी कार्य साक्षी भाव से करना चाहिए। अपने को कर्ता नहीं बनाएं, किसी भी कार्य में हमें कर्ता नहीं बनना चाहिए। कर्ता बनने से ही हम फंसते हैं, हमारे ऊपर कालिख लगनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही हम कर्ता बने हम पाप में बनते जाएंगे। तो इसलिए हमें पाप से बचने के लिए या दुष्कर्मों से बचने के लिए साक्षी भाव अपनाना अत्यंत आवश्यक है। और नारियों के प्रति हमें सम्मान का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, उनको आदर की दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि हम सभी माताओं और बहनों को जो है सम्मान देते हैं, इसलिए क्योंकि उन्हीं के कृपा से ही हम लोग इस पृथ्वी पर हमारा अस्तित्व बना हुआ है। अतः हम यह निवेदन करते हैं आप सभी से कि हमें अपनी माताओं बहनों और बेटियों को जो है आदर और सुरक्षा प्रदान करें और उन पर वासनात्मक दृष्टि न डालें और साक्षी भाव से उनके साथ व्यवहार करें। और इतना ही कहकर हम अपने विचार को विराम देते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।